दोस्तों आज पेश है सांपों का शहंशाह। ये कहो चित्र है। किसी समय एक गांव में एक गरीब बुढ़िया अपनी इकलौती बेटी शकुंतला के साथ रहती थी। शकुंतला अत्यंत रूपवती, उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक दिन शकुंतला कुछ सखियों के साथ नदी में नहाने गई थी। नहाते ही उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगी। सच शकुंतला, तुम बहुत सुंदर हो। यदि तुम पर किसी बादशाह की नज़र पड़ जाए तो तुम्हें अपनी सारी दौलत देकर भी तुम्हें से शादी कर ले। अरे सखी, कोई बादशाह क्या, कोई हमारा प्यारी सखी किसी देवता की नज़र पड़ जाए तो वह भी अपना सब कुछ इस पर न्यौछावर कर दे। काश, आह काश मैं भी सक्कू जैसी सुंदर होती। सच, हम सब सुंदरता में सब हम सब तो सुंदरता में शकुंतला ही पैरों की धूल भी नहीं है। कितनी सुंदर है हमारी सखी। अरे भाई, मुझे पूछो तो कभी कभी मुझे शकुंतला की सुंदरता से ईर्ष्या होने लगती है। और अपनी सखियों की बात सुनकर शकुंतला उदास हो उठी। सखियों, तुम सब क्यों मुझसे रोज़ रोज़ इस तरह मजाक करती रहती हो? और तुम लोग नहीं जानती, गांव के सबसे गरीब घर की लड़की हूँ। बादशाह तो क्या, कोई नौकर भी मेरी निगाह उठाकर देखना पसंद नहीं करेगा, फिर देवताओं की तो बात दूर है। शकुंतला की बात कहना था, अचानक नदी में उफान आ गया। सभी लड़कियां बुरी तरह घबरा उठी। उफ उफ, नदी में उफान। उफ, उफान कैसे आ गया? जरूर कोई भयानक घटना घटने वाली है। अगर अगर तुम सब अपनी भलाई चाहती हो तो भागो। तभी चारों ओर एक प्रकाश प्रभावशाली आवाज गूंजी। तुम्हारा सोचना गलत है सुंदरी, तुम निश्चिंत अति सुंदरी रूपवान हो। इस आवाज़ का सुनना सभी लड़कियों की बुरी तरह से घबरा उठी और किनारे की तरफ पहुंचकर अपने अपने कपड़े पहनकर दौड़ने पड़ी। आह, सभी सखियां मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मेरा क्या होगा? पता नहीं ये आवाज़ किसकी थी। और तभी फिर भी जैसे शकुंतला किनारे पर पहुंची, कपड़े की ओर बढ़ने लगी। हुई माना, घबराओ नहीं प्रिय, यदि तुम मेरी बात मानी तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मैं नदी में बसे सांपों देश का बादशाह हूँ और मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर चाहता हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करने का वचन दो तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा तथा तुम्हारे कपड़े तुम्हारे पास वापस कर दूंगा। यदि इनकार करोगी तो ज़बरदस्ती उठाकर अपने देश ले जाऊंगा, वहाँ तुम्हें कैद करके रखूंगा। बोलो, अब तुम्हारा क्या फैसला है? तुम्हारा। नाग की बात सुनकर शकुंतला अधिक भयभीत हो गई। ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने की वचन देती हूँ, लेकिन विवाह आज से 7 दिन बाद करूँगी। तब मेरे कपड़े लौटाओ और मुझे घर जाने दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ध्यान रखना, आज के 7वें दिन तुम्हें यहाँ आना होगा, मुझसे विवाह करना होगा। वचन पाकर नागराज बादशाह रेंगता हुआ नदी में उतर गया। उसके देखते ही देखते पानी के भीतर नजरों से ओझल हो गया। आह, मैं किस विपत्ति में फंस गई। और पानी के में समाती ही नदी में एकदम शांत हो गई। सुगंधला झट अपने कपड़े पहने और घर जाकर अपनी माँ को गले लिपट कर फूट फूट कर रो गई। क्या हुआ बेटी, तू इस तरह क्यों रो रही है? तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? वो शकुंतला ने अपनी माँ को सारी बात क्या सुनाई। ये ईश्वर, मेरी बेटी पर कैसी विपत्ति आ गई। खैर बेटी, जो होना था वो हुआ, लेकिन तू चिंता मत कर, नाग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तू घर से बाहर ही नहीं निकलना, ठीक है माँ? और उस दिन दोनों माँ बेटी घर में ही रहने लगी। यदि किसी काम से उन्हें जाना ही पड़ता, शकुंतला की माँ ही जाती। और एक एक करके पूरे 6 दिन बीत गए। माँ, आज क्यों मेरा दिल घबरा रहा है? घबराओ मत बेटी, आज कुछ नहीं हुआ। कल का दिन भी सुकुशल गुजर जाएगा, हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। और 7वां दिन भी गुजर गया और रात हो आई।
बेटी लगता है अब सांपों का बादशाह की धमकी कोरी गप थी। आज तू आराम से खा पी कर सो जा, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। लेकिन मान जैसे दरवाज़ा बंद करने गई, हे भगवान बेटी गजब हो गया, तू जल्दी कहीं छिप जा। क्या हुआ माँ, इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ ने जो कुछ बार देखा वह सब कुछ बता दिया। धीरे जल्दी जल्दी बेटी को बताती हुई बोली, तू इन तू जल्दी से इन कपड़ों के रेर के नीचे छिप जा, सांप वरना वे सांप तुझे ज़रूर मार डालेंगे। शकुंतला भयभीत होकर कपड़ों के ढेर के नीचे छिप गई। तभी सांप के नागों की फौज झोपड़ी के भीतर आ पहुंची। हाय, अब मैं क्या करूं, इन सांपों को मार भी नहीं सकती। सभी सांप बुढ़िया पर बुरी तरह लिपट गए। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, बताओ बताओ हमारी होने वाली रानी कहाँ है? अपनी माँ को खतरे में देख शकुंतला ने रहा नहीं गया और वह कपड़ों के ढेर गट्ठर से बाहर निकल आई। भगवान के लिए मेरी माँ को छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, आप चुपचाप घर से बाहर निकलो, हमारे साथ चलो, लेकिन ध्यान रखे ये कोई चालाकी करने की कोशिश न करो। तुम अपनी माँ को घर बार से हाथ धो बैठोगी। शकुंतला चुपचाप द्वार की ओर बढ़ गई। सांपों ने उसकी माँ को छोड़ दिया और शकुंतला ने को घेरे में लेकर पीछे आगे आगे बढ़ने लगे। बेटी बेटी, सर्पों मेरी प्यारी बेटी को मत ले जाओ। लेकिन सर्प बुढ़िया की रोने धोने की कोई ध्यान न दिया और शकुंतला को लेकर नदी किनारे की ओर चलने पड़े। हाय मेरी बेटी को, अब कोई मेरी बेटी को बचाओ। बुढ़िया की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग मदद के लिए दौड़कर आगे आए, लेकिन असंख्य सांपों को देखकर उनमें किसी में भी हिम्मत नहीं हुई। सांपों के बंधन से शकुंतला को छुड़ाने की नहीं हुई। उन सांपों से टकरा लेना हम बस की बात नहीं है। ठीक कहते हो भाई। शकुंतला को उसके हाल पर छोड़ ही देना ठीक रहेगा। बेचारी शांति चाची, पता नहीं अब क्या हुआ उसका। और धीरे धीरे लोग अपने घरों में चले गए। बुढ़िया रोती रोती रह गई। हाय मेरी बेटी, मेरे कर्म फोड़ डाले उस मनुष्य सांपों की बादशाह ने। और उस नदी के किनारे पहुंचे तभी सांपों ने एक दूसरे से लिपट कर अन्न फन एक नाव बना डाली, पानी में उतरने लगी। तुम हमारे ऊपर सवार हो जाओ हमारी भावी रानी। और शकुंतला चुपचाप विचित्र नाव में सवार हो गई और नौका तैरती हुई मझधार की ओर चली। पता नहीं वचन भंग करने की एवज में सांपों के बादशाह मुझे क्या सजा देंगे। ओह, इस समय मेरी माँ घर पर क्या बीत रही होगी। और जैसे जैसे बीच में नदी में पहुंची, सिर्फ पानी में डुबकी लगा दी। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो, मैं मर जाऊंगी, चिंता मत करो तो भावी रानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और सर्प शकुंतला को लेकर नदी में गहराई में उतरते चले गए। कितना सुंदर महल है, शायद यह सोने का बना है। उस सोने के महल के भीतर पहुंचकर सांपों ने शकुंतला को अपने शरीर से उतार दिया। घबराओ नहीं हमारी प्यारी भावी रानी, यहाँ आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। कृपया आप हमारे पीछे चलिए, आप अपने राजा के पास। लेकिन तुम मुझे इस समय कहाँ ले जाना चाहते हो? अपने राजा के पास। और फिर कुछ सरफ शकुंतला को लेकर महल में एक तरफ चल पड़े, बाकी वहीं रुक गई। आश्चर्यजनक, ऐसी शानदार महल की कल्पना भी मैंने नहीं, सपने में भी नहीं की थी। कितना भव्य महल है। क्या मैं इस सर्प देश की महारानी बनने जा रही हूँ? लेकिन स्त्री का विवाह बोला सर्प से ऐसा कैसे हो सकता है? और कुछ ही देर बाद, प्रिय शकुंतला, तुम आ गई। देखो कब से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। नागराज की जय हो। ओह, नागराज तो एक सुंदर पुरुष है। मैं मूर्ख न जाने क्या क्या सोच रही थी। और तभी साथ आए सर्पों ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। आओ प्रिय, हमारे सिंहासन पर बैठो। क्षमा करें नागराज, मैं आपको सांप के रूप में भयभीत
होकर अपना वचन नहीं पूरा करना चाहती थी, लेकिन आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए मैं आपके संघर्ष विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ओह, तुम कितनी भाग्यवान, हम कितने भाग्यवान खुशनसीब हैं। ठहरो, अभी सैनिकों को विवाह की तैयारी करने का आदेश देते हैं, आज ही विवाह करेंगे। और उसी और उसी रात दोनों ने विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरा नागलोक में रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हो गया। दोनों जीवन दोनों का जीवन सुखपूर्ण सु, दोनों का जीवन जैसे स्वर्ग के बारे आ गई। उनके दिन सुखपूर्ण बीतने लगे। और कुछ ही वर्ष बाद शकुंतला ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। देवता, हमारे घर में शंकर भगवान को भेजा है। आज के दिन हमारे लिए कितना शुभ चिंतक है। और फिर 3 साल बाद एक और सुंदर लड़की को जन्म दिया। हम धन्य हुए। लक्ष्मी देवी भी हमारे घर में कदम रख दिए। सच में शकुंतला, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी है, परंतु हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। दिन बीतते गए, बच्चे बड़े होने लगे। स्वामी, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। बहुत वर्ष हो गए, मुझे अपनी माँ को देखना है। मुझे बहुत याद आती रहती है, न जाने वह किस अवस्था में होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रिय, तुम्हें बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। तुम्हारे जाने की हमारी ज़िंदगी वीरान हो जाएगी। लेकिन शकुंतला ने काफ़ी जोर दिया। ठीक है प्रिय, तुम नहीं मानती तो तुम नदी किनारे छोड़ आएंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, रात होने से पहले वापस आ जाओगी। मैं भी आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती स्वामी, इसलिए मैं वादा करती हूँ कि रात होने से पहले नदी पर लौट आऊँगी। कृपा मुझे जाने की इजाज़त, नदी किनारे छोड़ आइए। और कुछ ही समय पश्चात राजा ने काफ़ी धन दौलत देकर राजकुमारी को, शकुंतला को नदी किनारे छोड़ दिया। तुम्हें अपना वादा याद है न प्रिय? रात को तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करेंगे। जैसे तुम मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है स्वामी। और शकुंतला अपनी माँ के घर के द्वार पर बैठी थी। अपनी माँ की जुदाई में आंसू बहा रही थी। माँ, ओ बेटी शकुंतला, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। अगले ही पल, वाह, तू तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बेटी? चुप हो जा माँ, तू चिंता बिल्कुल मत कर, तेरी बेटी बहुत सुखी है। अरे ये क्या, यह बच्चे देखो, तेरे नातिन हैं। ओह, कितने सुंदर है मेरे नातिन। पुछ। वाह मेरी बेटी, भीतर चल, आराम से बैठ कर बातें कर। तुम देखना, मेरे लिए आंखें तरस गई थी। हाँ बेटी, अब बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? मैं नदी के तलवे से आ रही हूँ। मेरे पति वहाँ के बादशाह है। पानी के नीचे तुम्हारी ज़िंदगी सुख बीत रही है। सच बताना बेटी, मुझे ज़्यादा सुखी कोई नहीं होगा माँ। मुझे तुम्हारी याद सता रही थी और तुम बच्चों को दिखाना चाहती थी, इसलिए चली आई। लेकिन मुझे माफ़ करना मेरी प्यारी माँ, तुम्हारे साथ ज़्यादा समय नहीं ठहर पाऊँगी। मुझे आज ही वापस लौटना है। क्या कहा? तुम आज रात जाओगी? तुम ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। मुझे जाना होगा माँ, तुम्हें वचन देकर आई हूँ। सच माँ मुझे बहुत प्यार करती है और उसका बहुत आदर संस्कार करती हूँ। केवल धरती पर सांप का रूप धारण करना पड़ता है। वह अपने देश में बहुत सुंदर नौजवान हैं, उसके रूप में रहते हैं। उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं नहीं, इसे मैं कभी वापस नहीं जाने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। अपनी बेटी को बिछड़ने नहीं दूंगी। लेकिन प्रकट में वह उदास स्वर में बोली, अपनी माँ को दुनिया में अकेली छोड़कर तुम सचमुच वापस लौटना चाहती हो बेटी? अपनी माँ पर जरा भी प्यार नहीं। माँ, प्यार ना होता तो मैं तुमसे मिलने क्यों आती? मेरी माँ, अच्छी माँ, तुम सोचो ना, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। मैंने अपने पति को वचन दे के आई हूं। शायद हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। अच्छा बेटी, यह तुम बता कि नदी के तल में देश का रास्ता जाते समय
कैसे ढूंढेगी? मुझे सर्प देश में जाने की कोई असुविधा नहीं होगी माँ। जब नदी किनारे पहुँचूंगी तो मेरे पति पुकारूंगी, वह मुझे लेने बाहर आ जाएंगे। सुनकर उसकी माँ आश्चर्य अचानक विचित्र चमक उभरी। ठीक है, अब मैं समझी गई, अब क्या करना होगा। लेकिन प्रकट में वह रोती हुई बोली, बू मेरी लड़की, मेरी बेटी, तुझे कितने वर्षों बाद देखा है। तू खुशी से फूली न समाई थी, लेकिन तेरे आज जाने की बात सुनकर मेरा दिल बिंधा जा रहा है। लेकिन तू तू भी क्या कर सकती है, तेरी भी मजबूरी है बेटी। अगर तू हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रह सकती, कम से कम अपने घर में अपनी माँ के पास तो एक रात रह लेती। शकुंतला अपनी माँ पर दया आ गई। ठीक है माँ, यदि तुम्हारी मेरे साथ एक रात ठहर जाने की खुशी मिलती है तो आज रात यहीं रहूँगी। हाँ, कितनी अच्छी बेटी है। यह बात कहकर तूने मेरे प्राण बचा लिए, वरना मैं आज समय सिर पटक पटक कर प्राण दे देती। और उसके बाद बूढ़ी माँ ने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन तैयार किए और प्रेम पूर्वक अब नाती नातिन को बेटी को खिलाए। और खाने में बेहोशी की दवा है, जो एक बार खाएगा सुबह से पहले नहीं उठ सकेगा। रात को मैं अपना काम पूरा कर दूंगी। और खा पी कर सब सो गए। माँ संध्या होने का इंतजार करने लगी। अब मेरे नातिन पोतिन बेटी कभी मुझसे जुदा नहीं होंगे। और रात होते ही वह अपनी बेटी के कपड़े पहने। इन कपड़ों में नागराज मुझे शकुंतला ही समझेगा, और जैसे ही वह नदी के बाहर आएगा तो वह अपने देश वापस कभी नहीं जा पाएगा। और वह एक छोटी सी कुल्हाड़ी अपने वस्त्रों में छिपाकर नदी की ओर चल पड़ी। नदी किनारे पहुंचकर, नागराज मेरे स्वामी, मैं आ गई हूँ, कृपा आकर मुझे ले जाइए। और सिर पानी में उफान आया और तेजी से नागराज प्रकट हुआ। ओ प्रिय, तुम आ गई, मैं जानता था तुम जरूर आओगी, आओ मेरे साथ चलो। मैं चलकर आपके पास नहीं आ सकती स्वामी, मेरे पैरों में मौत आ गई है, कृपा आप मुझे उठा कर ले जाइए। ओह ठहरो, मैं आता हूँ। और नागराज ने नाग का रूप धर लिया। शकुंतला की माँ के पास पहुँचना, लेकिन कुछ पूछा अभी कुछ ही ध्यान देकर चूक गया। अरे बच्चे कहाँ हैं प्रिय, उनके साथ क्यों नहीं लाई? दुष्ट, अरे दुष्ट, तूने मेरे बच्चे, अरे दुष्ट, तेरे बच्चे नहीं, तेरी मौत को साथ लाई हूँ, देख ओ धोखा। और अगले किंतु इससे पहले कि नागराज संभल पाता, अपने बचाव का कोई उपाय कर पाता, बुढ़िया ने कुहाड़ी से कई टुकड़े कर दिए। हाँ, अब मेरी बेटी कोई मुझसे जुदा नहीं कर पाएगा। आहा। उसके बाद नाग के सभी टुकड़ों को नदी में फेंक दिए और चुपचाप वापस लौट आई। और दूसरी रात, अच्छा माँ, तुम्हारे कहे अनुसार मैं एक रात तुम्हारे पास रह ली। अब मुझसे आशीर्वाद देकर विदा करो, मेरे पति मेरी राह देख रहे होंगे। तुम्हें विदा करने का दिल तो नहीं कर रहा बेटी, लेकिन मजबूरी है। आगे तुम्हारे जाओ, अपने पति के साथ खुशी से रहो। अपनी माँ से विदा लेकर शकुंतला अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी नदी की ओर चल दी। मुझे उसके पीछे पीछे चलकर देखना चाहिए, उसका पति आने पर वह क्या करती है। कहीं ऐसा न हो कि कोई गलत कदम उठा बैठे। और माँ उसके पीछे पीछे चल पड़ी। शकुंतला नदी के किनारे पहुंची, अपने पति को आवाज़ दी, मेरे स्वामी, मेरे नाथ नागराज, तुम्हारी पत्नी आ गई है, कृपया आइए और हमें ले जाइए। लेकिन काफ़ी आवाज़ें देने के बाद भी नागराज प्रकट नहीं हुए। शकुंतला फुट फुट कर रोने पड़ी। लगता है मुझसे रूठ गए हैं और वह मुझे नहीं लेने आएंगे। माँ,
मेरा सारा संसार लुट गया, हु हाय हाय, अब क्या होगा रे, हु। शकुंतला कई दिनों तक लगातार अपने पति की आवाज़ें लगाती रही, लेकिन उस जब वह नहीं आया तो रोती रोती अपने बच्चों से बोली, मेरे बच्चों, तुम्हारे पिता मेरे वचन भंग करने से मुझसे न रूठ गए हैं। शायद वह अब हमें कभी भी लेने ना आया था। हमारा जीवन अब जीना बेकार है। बेटी लक्ष्मी, तुम मुर्गा भी बनकर मुर्गा भी बन जाओ और शरद ऋतु में जाकर पानी के ऊपर उड़ती रहना और तैरती रहना, अपने पिता को पुकारती रहना। और बेटे, तुम हंस बन जाओ, हमेशा शरद ऋतु में आकर इस नदी में घूमते रहना और अपने पिता को मनाने की कोशिश करना। और मैं तुम्हारी बेघर माँ कोयला बन जाती हूँ। ओह, इस जगह से दूसरी जगह भटकती रहूँगी, पति की याद में तड़पती रहूँगी। शायद शरद ऋतु में यहाँ आकर तुम लोग के साथ तुम्हारे पिता को दर्द भरी आवाज़ में पुकारती रहूँगी। हो सकता है कभी उसे हम पर तरस आ जाए और वे आकर हमें ले जाएं। चलो मेरे बच्चों, मेरे साथ साथ अपना रूप बदल लो और उड़ जाओ। और जैसे चमत्कार हुआ, पलक झपकते ही तीनों पक्षी बन गए और पंख फड़फड़ाते हुए विभिन्न दिशाओं में उड़ गए। माँ ने जब यह देखा तो वह चिल्लाती चिल्लाती उनके पीछे दौड़ी, अरे मेरी बेटी, मेरे बच्चों, रुक जाओ, ओह, इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। और दौड़ते दौड़ते अचानक से ठोकर लगी, आह मेरी बच्ची, और धरती पर गिरने के साथ ही उसने दम तोड़ दिया। और फिर बच्चे यह तो हम भी नहीं कह सकते कि शकुंतला और उसके बच्चों को कभी सांपों के बादशाह नागराज तरस आया या नहीं, लेकिन हाँ, हंस, मुगाबी और कोयल को लोग बाग आज भी शरद ऋतु में हमेशा उस नदी पर उड़ते और तैरते देखते हैं। पिताजी, हमें अपने पास बुला लीजिए। पिताजी, कहाँ हैं आप? हमें अपने साथ ले जाइए। स्वामी, स्वामी, हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे अपने बच्चों को आकर ले जाइए स्वामी। समाप्त। दोस्तों, पेश है राजकुमार का इंसाफ। किसी समय एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी कोई संतान न थी। संतान प्राप्ति के लिए वे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे, लेकिन धन के अभाव के कारण लाख चाहने पर के बावजूद भी वे तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाए थे। यही कारण था कि जब भी गांव वाले को तीर्थ यात्रा पर जाते देखते उनके चेहरे उदास हो जाते। एक दिन, स्वामी, हमारे गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति हर साल तीर्थ यात्रा पर जाता है। उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इतने वर्षों से हो गए हम अपनी यात्रा के लिए धन का प्रबंध नहीं किया। क्या करूं भगवान, खाने के लिए भी धन पूरा नहीं पड़ता, फिर यात्रा के लिए धन का प्रबंध कहाँ से करूं? स्वामी, शास्त्रों में लिखा है, बिना संतान माता पिता का मोक्ष नहीं मिलता और देवलोक में के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और बिना संतान के कारण हम यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। शायद ईश्वर ने यही मंजूर है। भगवान, मैं तो तमाम कोशिशें कर हार गया हूँ, लेकिन आमदनी हीन है। इतनी ही आमदनी है, हमारी हालत देखकर कोई हमें कर्ज भी देने को तैयार नहीं होता है। मेरे दिमाग में एक उपाय आया स्वामी। ओह, तो जल्दी बताओ, क्या उपाय है? क्यों ना हम आज ऐसा करें कि प्रतिदिन आप जो कमा कर लाएं उनमें से रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा बचा कर जोड़ते जाएं। उससे साल भर में इतना पैसा जमा हो जाएगा कि आसानी से तीर्थ यात्रा जा सकेंगे। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन प्रश्न यह उठता है, जितनी आमदनी मुझे रोज़ होती है उसमें हम दोनों को 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिल पाती है।
पाती है, फिर बचा क्या? आज से हम एक वक्त खाना खाया करेंगे। बोलिए क्या तैयार हैं आप? मुझे मुझे अपनी यह मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी चिंता है भगवान। यदि तुम ऐसा त्याग कर सकती हो तो भला मैं त्याग क्यों नहीं हो सकता। और उस दिन ब्राह्मण रोज रोज जो कमा कर लाता, उसकी पत्नी उसमें से कुछ न कुछ बचा कर गुल्लक में जमा करती लगी। और एक माह बाद ब्राह्मण की पत्नी ने गुल्लक तोड़कर पैसे निकाले, उनमें से पूरे 10 रुपये निकले। सुनिए जी, इनमें एक माह में 10 रुपये की बचत हो गई। आप इन रुपयों को गांव के किसी साहूकार के पास जमा कर आइए। कहीं ऐसा न हो कि रुपये कोई चोर डाकू ले जाए और हमारे सब धरे के धरे रह जाए, पानी फिर जाए। तुम ठीक कहती है, लाओ मैं जाकर इस रकम को किसी साहूकार के पास जमा कराता हूँ। और पत्नी ने रुपये लेकर ब्राह्मण रामदास एक गांव के एक धनी साहूकार के पास पहुंचा। आइए आइए पंडित जी, कहिए आज कैसे आना हुआ? शेठ जी, मैं तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कुछ रुपये एकत्रित कर रहा हूँ। इस माह हमने 10 रुपये की बचत की। मैं चाहता हूँ यह आप अपने पास जमा कर लें और साल भर में जितनी रकम आपके पास जमा कराऊंगा मुझे तीर्थ यात्रा के जाते समय दे देना। साहूकार ने झट रामदास से रुपये ले लिए। अरे पंडित जी, ये आपने बहुत दूर की सोची। हमारे रहते हुए आपको किसी किस्म की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए और हर माह मेरे पास रुपये जमा करती जाइए। आपके तीर्थ यात्रा पर जाना हो मुझसे रुपये ले लेना। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद शेठ जी। अच्छा मैं चलता हूँ। गरीब रामदास अपनी पत्नी को साल भर तक व्यक्ति इस वक्त की रोटी खाकर साहूकार के पास हर माह 10 रुपये जमा करते रहे। साल बीतने पर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से बोला, सुनिए जी, गांव के कुछ लोग हर साल की तरह इस साल भी तीर्थ पर जा रहे हैं, क्यों ना हम भी उनके साथ चलें? तो साहूकार के पास हमारा पैसा इकट्ठा हो गया होगा। हाँ भगवान, 10 रुपये प्रति माह के हिसाब से पूरे 120 रुपये सेठ के पास जमा हो चुके हैं और इतनी रकम हम दोनों के खर्च के लिए बहुत है। तो आप देर न कीजिए, इसी समय सेठ के पास जाकर रुपया ले आइए और कल ही गांव वालों के साथ तीर्थ पर रवाना हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। भला सेठ जी के पास जमा रुपया इसी समय देने में क्या आपत्ति होगी? रामलाल खुशी खुशी साहूकार के घर गया, जिसे के पास हर माह रुपया जमा करता आया था। सेठ जी, कल हम गांव के कुछ लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, उनके साथ जाने की इच्छा है। अतः आप जो रकम आपके पास हर माह जमा कराई है, कृपया मुझे इसी समय दे दें। क्या कहा तुमने? मेरे पास रकम जमा कराई है? सेठ जी, मैंने प्रति माह 10 रुपये के हिसाब से आपके पास एक साल में 120 रुपये जमा कराए हैं। क्या बक रहे हो तुम? एक गरीब पंडित मेरे पास हर माह 10 रुपये के हिसाब से जमा कराओगे? भागो यहाँ से, वरना नौकरों से कहकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। और सेठ की बात सुनकर गरीबदास के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? आप मुझे पहचानने से भूल तो नहीं कर रहे? आपको गांव के गरीब ब्राह्मण रामदास। अरे दुष्ट पंडित, तूने बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुझ पर तरस खाकर आज तक मैंने यहाँ पूजा पाठ का काम देता रहा और तुम मुझे बातों में फंसा कर ठगने आ गया। सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं 10 रुपये प्रति माह आपके हिसाब से आपके पूरे 120 रुपये जमा करवाए हैं। तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह है? मेरे पास जमा करवाए हैं। ईश्वर के अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं है सेठ जी। तो फिर ईश्वर को ही गवाही के लिए ले आओ। यदि वही आकर तुम्हारी गवाही देगा तो तुम्हारी मांगी हुई रकम तुम्हें दे दूंगा। अब निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई बकवास सुनने को तैयार नहीं हूँ। और बेचारा रोता पीता अपने घर पहुंचा। पत्नी
को सारा किस्सा क्या सुनाया। पत्नी की आंखें आंसू से भर आई। ये भगवान, कितना बड़ा धोखा, पैसे लेकर देने से साफ मुकर रहा है। सुनिए जी, आप इसी समय राजा के पास जाइए और उनसे न्याय मांगिए। लेकिन महाराज, मुझ गरीब की बात पर विश्वास क्यों करेंगे? मेरे पास तो इस बात का कोई गवाह भी नहीं है। आप उनके पास जाइए तो सही। मुझे विचार है महाराज हमारे साथ जरूर न्याय करेंगे। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद कम ही है। और पत्नी की बात मानकर रामदास साहब उसी समय राजा के दरबार में जा पहुंचा। दुआई हो महाराज, दुआई हो, एक साहूकार ने धोखा किया है, मुझे न्याय दीजिए। ए ब्राह्मण, धीरज रखो। जो बात है, जो जो बताओ, तुम्हें साथ क्या प्रकार का धोखा हुआ है और क्या धोखेबाज तथा धोखेबाज कौन है? जब रामदास ने रोते रोते राजा को सारा किस्सा सुनाया, सुनकर राजा की त्योरियों में बल पड़ गए। तुरंत सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, सैनिकों जाओ, रामपुर के साहूकार सुमेर चंद को तुरंत पकड़कर हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। सैनिक उसी समय घोड़े पर सवार होकर उस साहूकार के घर पहुंचे। ए सेठ, चलो, तुम्हें महाराज ने इसी समय दरबार में बुलाया। लेकिन मेरा कसूर क्या है? वह तुम्हें महाराज ही बताएंगे। चलो, पता नहीं क्या घपला हो गया है, लेकिन महाराज का हुक्म तो जाना ही हुआ। चलो। और सिर दी सैनिकों साहूकार को सुमेर चंद के दरबार में पेश किया गया। क्यों सेठ जी, क्या यह सच है कि तुमने इस गरीब ब्राह्मण से रुपया दबा लिया है? यह पंडित झूठ बोलता है महाराज। आज सुबह मेरे पास आया था, मुझे धमकी दी कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पैसे दो, वरना आपकी अदालत में धोखेबाजी का मुकदमा दायर कर देगा। मैंने तुरंत इसे दुष्ट पंडित को घर से निकाल दिया। आप स्वयं ही सोचिए, अंधता जिसको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से न मिलती हो, वह 10 रुपये प्रति माह कैसे किसी के पास जमा करा सकता है? महाराज, यदि इसने वास्तव में यह रुपया जमा करवाया तो इससे पूछिए कि इसकी बात का गवाह अर्थात लिखा पढ़ी कोई कागज इसके पास है? क्यों ब्राह्मण देवता, क्या कोई ऐसा प्रमाण है जो तुम्हारे पास यह प्रमाणित कर सके कि तुम पास वास्तव में 1 साल के रुपये जमा करवाए हों? नहीं महाराज, लेकिन मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ कहा वह सच कहा है। लालची सेठ बिना किसी प्रमाण के होने का कारण मेरा रुपया हजम करना जाना चाहता है। वो राजा उलझन में पड़ गया। किसकी बात माने, किसकी न माने, किसकी बात झूठ है? दोनों वो जिस प्रकार अपनी अपनी बातें जोरदार शब्दों में प्रस्तुत किया, उससे तो दोनों ही अपने अपने जहान पर सत्य लग रहे थे। कुछ देर तक सोचने के विचारने के पश्चात राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों की बातें अच्छी तरह सुन ली है, लेकिन तुम दोनों में सच्चा कौन है कौन झूठा, इसका फैसला आज से 7 दिन बाद करूँगा। अब आप दोनों घर जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। और ब्राह्मण और सेठ अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस रात राजा को नींद नहीं आई। वह रात भर चहलकदमी करता रहा। राजा एक 10-12 साल का बेटा भी था, जो आज तक अपने पिता को इतना बेचैन नहीं और चिंतित नहीं देखा था। पिताजी, क्या बात है, इतनी रात गई, आप अभी तक सोए नहीं? क्या आज दरबार में कोई खास बात हुई है? तुम सो जाओ बेटे, पता नहीं क्यों मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही। बात को टाल दिया। इस तरह चिंतित एक करके 6 दिन गुजर गए, लेकिन राजा ब्राह्मण और सेठ के फैसले नहीं कर पाया। कोई उचित उपाय समझ में नहीं आया। 7वीं रात आई। राजकुमार ने अपने पिताजी से चिंतित अवस्था में चहलकदमी करते देखा तो उससे रहा ना गया। पिताजी, आज आप मुझे टाल नहीं सकते। आपकी मेरी सौगंध, सच सच बताइए कि बात क्या है, क्या बात है? हो सकता है मैं आपकी परेशानी को सुलझा सकूं। बेटा, तुम अभी बच्चे हो, बालक हो, वो अभी उसकी परेशानी खुद नहीं सुलझा सकता, भला तुम कैसे सुलझा पाओगे? लेकिन
तुमने मुझे अपनी सौगंध दी है, इसलिए तुम्हें बताता हूँ, सुनो। फिर राजा ने अपनी चिंता के विषय में सब कुछ बता दिया। सेठ और ब्राह्मण का सारा किस्सा सुनने के बाद राजकुमार मुस्कराया हो बोला, पिताजी, इतनी सी बात के लिए आप इतने चिंतित हो? आप निश्चित होकर सो जाइए, कल इनके बीच झूठ का झूठ, सच का सच फैसला करूंगा। वह कैसे? यह तुम्हारे दिमाग में कोई उपाय है? हाँ पिताजी, लेकिन वह बात मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। जब आप आराम से सो जाइए। और आप उसके बाद दोनों सो गए। अगले दिन निश्चित समय पर दरबार लगा और दरबार में सेठ और ब्राह्मण आ गए। लेकिन जब सब ने पहली बार दरबार का संचालन राजा की बजाय 10 साल 12 साल का राजकुमार करते देखा तो सबके आश्चर्य हो उठे। सुनिए ब्राह्मण देवता और सेठ जी, मैंने पिताजी से मुख से आप दोनों का पूरा किस्सा अच्छी तरह सुन लिया है और समझ लिया है, और महाराज ने आदेश के मुताबिक आप दोनों पर मुकदमे की फैसला करूंगा। लेकिन इससे पहले आप दोनों को एक काम करना होगा। हुक्म कीजिए राजकुमार, हमें क्या करना होगा? आप दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ स्वर्ण मंदिर में पहुंचिए। वहां पहले भगवान के समक्ष कसम खाकर अपनी अपनी बातें को सच कहिए। उसके बाद मंदिर के बाहर रखे 2 घोड़े में से एक घोड़ा उठाकर दरबार में लाइए। तब मैं फैसला करूंगा कि आप दोनों में से कौन सच्चा और कौन झूठा है। लेकिन खबरदार मुंह बंद घड़े को आप दोनों में कोई खोल कर नहीं देखेगा। कोशिश नहीं मत करना, वरना इतने सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस बात की निगरानी हमारे सैनिक और गुप्त रूप से कर रखेंगे। और राजकुमार की बात राजा समेत सभी दरबारी को बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन राजकुमार हिदायत के मुताबिक किसी ने कुछ नहीं बोला। सेठ और ब्राह्मण वहां से चले गए तो राजकुमार ने मुख्यमंत्री को बुलाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया और बोला, क्यों महामंत्री चाचा, क्या आप सारी बात अच्छी तरह समझ गए? हाँ बिल्कुल राजकुमार। तो फिर तुरंत जाइए और वह कार्य पूरा कीजिए। और महामंत्री तुरंत वहां से चला गया। इधर सेठ और ब्राह्मण अपनी अपनी पत्नी के साथ बारी बारी मंदिर में पहुंचे। भगवान के सामने मन ही मन कसम खाकर अपनी बात को सच कहा। मन ही मन कसम खाकर अपनी बात को सच कहा। भला भगवान के सामने सच बोलने का कौन सा भगवान राजा को सच बता देंगे। और उसके बाद मंदिर के बाहर निकलकर सेठ और सेठानी मिलकर द्वार पर रखा बड़ा सा घड़ा उठाया और एक मार्ग से होते राजमहल की ओर बढ़ गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बाहर निकले और उन्होंने एक घड़े को उठाया और अन्य मार्ग से राजमहल की ओर बढ़ गए। एक तो स्वर्ण मंदिर में राजमहल का मार्ग बहुत बड़ खाबड़ था, लंबा था। दूसरा बड़ा ही भारी था। घड़ा बड़ा ही भारी था। अतः जल्दी ही सेठ और सेठानी पसीने चुलबुलाने लगे। लेकिन चूंकि राजकुमार ने बड़े घड़े को खोलकर न देखने के और बीच में आराम करने की सख्त मनाही थी, इसलिए दोनों हाँफते हुए लगातार महल की ओर बढ़ते रहे। यदि मुझे पहले मालूम होता थोड़े से पैसे के लिए मुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ कभी ना आती। अरे भगवान, मुझे क्या मालूम था कि राजा यह मामला अपने नादान बेटे को सौंप देंगे। मुझे इतनी कसरत करेगा तो कमबख्त रुपये तो अब मेरी जान लेना बन गई है। अच्छा होता कि उसे पैसे वापस लौटा देता।
उधर सेठ सेठानी की तरह गरीब रामदास और उसकी पत्नी भी हालत ख़राब थी, लेकिन मजबूरी थी। राजकुमार की आज्ञा की अवहेलना उनमें सांस नहीं था। पता नहीं भगवान हमारे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। अपने रुपयों की खातिर हमें इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। हे भगवान, इसमें भगवान को क्यों दोष दे रही है? भगवान, मेरी ही बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने साहूकार को पैसे जमा कराए और किसी तरह दोनों अपने अपने घड़े को उठाकर राजा दरबार में पहुँचे। लीजिए महाराज, हम आप अपने अपने घड़े को हमारा फैसला कीजिए। फैसला अभी हुआ जाता है आदरणीयों। और कहकर राजकुमार ने दोनों घड़ों की ओर देखते हुए जोरदार आवाज में कहा, दोस्तों, तुम दोनों घड़े से बाहर निकलाओ। राजकुमार के कहने की भर की देर थी कि घड़े से ढक्कन ऊपर उठे और उनमें से दो बालक हाथ एक एक कागज लिए हुए बाहर निकले आए, जिसे देखकर सेठ और सेठानी के चेहरे पर बैग से पीले पड़ गए और उन्हें माजरा समझते देर न लगी। बेटा, आखिर यह सब क्या चक्कर है? इसमें मुकदमे का इन बालकों से क्या संबंध? पिताजी, मार्ग में सेठ और सेठानी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने जो बातें की थी, इन दोनों बालकों ने अपने अपने कागजों पर इन्हें लिख लिया है। इन्हें पढ़कर आप आसानी से झूठ और सच का पता लगा सकते हैं। राजकुमार की बात सुनकर राजा आंखों में प्रशंसा से चमक उठी। वे मन ही मन अपने बेटे के दिमाग की तारीफ करने लगे। फिर राजकुमार के कहने पर दोनों बालकों ने अपने अपने कागज को राजा को दे दिए। राजा ने जैसे ही कागज पढ़े, सच्चाई का अनुमान लगाते ही देर न लगी। अगले ही पल वह क्रोध से चीख उठे, सैनिकों, ये झूठे सेठ और सेठानी को 10 साल के लिए कारागार में बंद कर दो और साथ ही इनमें से 120 रुपये में ब्याज वसूल करके गरीबदास को दे दो। राजा का आदेश सुनकर जहाँ दरबारी आदि आचार्य चकित हो उठे, वहीं गरीब रामदास और उसकी पत्नी के चेहरे पर प्रशंसा से खिल उठी। और जब सेठानी और सैनिकों द्वारा वहाँ से ले जाने लगा तो जाने के बाद राजा को वहाँ मौजूद लोगों ने राजकुमार के दिमाग की सूझबूझ के बारे में बताया तो सभी राजकुमार की जय जयकार कर उठे। राजकुमार अमर रहे, राजकुमार की जय हो, राजकुमार जुग जुग जिए। और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ पूर्णतः तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। समाप्त दोस्तों।